Hi, my name is Nikita Bedi. Yeah. आपका नाम क्या है? अद्वितीय वर्मा। अद्वित्या वर्मा। अद्वित्य वर्मा। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। आप कानपुर यूपी। कानपुर यूपी। तो अभी मतलब आप मुंबई जैसे किस चीज़ के लिए आए हैं? एक्टिंग मैं यहाँ 9 महीने से हूँ। आप 9 महीने से, आप नए आए हो? नहीं, मैं नई नहीं आई हूँ। मैं 2017 में आई थी, 20 में वापस जाना पड़ा कोरोना के बाद। कोविड के बट आफ्टर 2 years I came back and yeah, I'm a professional anchor and actor both. ओके, यू आर एक्टर। तो मतलब अभी जैसे आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं या फिर फ्लैट ले रखा है अपना आपने? नहीं, हॉस्टल में नहीं रहते। वी आर शेयरिंग एन अपार्टमेंट एंड शी इज़ लिविंग इन अंधेरी वेस्ट एंड आई एम लिविंग समवेयर एल्स। तो आप अलग अलग रहते हैं दोनों? हाँ जी। और फ्रेंड हैं? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त। बहुत अच्छे दोस्त शूट हैं। पे मिले थे। शूट पे मिले थे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा अच्छा। तो वैसे आपने कहाँ बताया था, दिल्ली से हो आप? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। आप कानपुर से हो। अच्छा, तो दिल्ली जैसे है, दिल्ली तो काफ़ी मेट्रो सिटी है मुंबई मेट्रो सिटी है, लेकिन तब भी यहाँ के यूथ बहुत डिफरेंट होगा, बिल्कुल, है क्या? बिल्कुल, हाँ, तो वो डिफरेंट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा? यहाँ पे हम सुबह के 4 बजे कहीं पे भी किसी भी वक्त अकेले निकल सकते हैं और हाँ। हमें इतना पता है कि हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। या। दिल्ली में हम रात को 10 बजे के अपने घर से बाहर भी निकलने में अकेले डर लगता है कि हमें पता है कि कुछ ना कुछ कांड हो सकता है। सो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। हाँ। और मुंबई के लोग आपको देखकर उतना जजमेंटल नहीं होते जितने दिल्ली वाले होते हैं। सो या। और कानपुर का? यही सेम, आई हैव द सेम थॉट्स कि लोग बहुत यहाँ पे ओपन माइंडेड हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर और वाइब्स रहती हैं सब जगह। और आप रात में कुछ भी पहनो, कितने भी बजे निकलो, कोई जजमेंटल नहीं, कुछ नहीं, जो मैं कानपुर में नहीं कर पाती थी। कि मैं मतलब ऐसे भी नहीं निकल पाती थी नॉर्मली। या। सब घूमते थे, स्टेयर करते थे। Exactly. सो आई थिंक यूथ बहुत अच्छा है मुंबई का, वेरी ओपन माइंडेड, चिल्ड आउट एंड क्यूट। तो अच्छा, कानपुर मेट्रो सिटी है क्या? आइडिया नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। डेवलपिंग सिटी है। डेवलपिंग अच्छा। It's not a- मतलब लेंथ में इतना बहुत ओपन माइंडेड नहीं है अभी शायद कानपुर, हाँ। है ना? बट हाँ, इट्स अ गुड सिटी। मैं Okay. बुराई नहीं करूँगी कानपुर की। बिजनेसमैन रहते हैं और गंगा नदी है वहाँ पर, बहुत मान्यता है कानपुर की, गंगा जी की स्पेशली। सो बट हाँ, मतलब इट्स गुड। ओके। जैसे मैं भी दिल्ली में रहा था और मैं फिर मुंबई आया, तो मुंबई मैं भी एक्टर और मॉडलिंग करता हूँ। तो मेरे को भी मुंबई में ये चीज़ दिखी कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल। हाँ। हाँ, वो तो है। जैसे अभी बीच पे, जैसे आप लोगों को पता नहीं, मेरे को आप आते हो या नहीं आते हो, जैसे हम लोग तो ना, मेरा घर यहीं पास में ही है, वर्सोवा में रहता हूँ। अच्छा। तो 1 से 2 बजे भी रात में बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। Exactly. लड़कियाँ भी बैठी रहती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, देखा है तो मैंने। मैं एक चीज़, मैंने जैसे मैं तो हूँ उत्तराखंड नैनीताल से, तो हमारे यहाँ क्या है कि जैसे लड़कियाँ ऐसा आउटफिट पहनेंगी तो लड़के देखेंगे, पीछे पीछे जाएंगे। राइट। ठीक है, यहाँ पे तो शायद ऐसा माहौल है, कोई पलट के भी नहीं देखता है। That's true. That is because of the kind of vibrations। और दूसरा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इतना सब कुछ ओपन कर दिया है, तो हाँ। उस वजह से एक काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। और मुंबई की थोड़ी पुलिस से भी लोग बहुत यहाँ पे हाँ जी। करते हैं कि यार बहुत हाई लेवल है उनका। एग्जैक्टली। हाँ। सो तो अभी आप मतलब एज अ मॉडलिंग में ज़्यादा कर रहे हैं या फिर एक्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं? सर नहीं, मॉडलिंग वाली तो हाइट भगवान ने दी नहीं है। बात तो सही है। मैं 5'3" ही हूँ, तो तो हाइट ही चाहिए होती है, लेकिन एक सेकंड, तो हाइट ही चाहिए होती है। मतलब वुमेन। मैं प्रोफेशनली एक्टर और एंकर ही हूँ। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं बहुत साल पहले, मतलब जब एक छोटी बच्ची छोटी बच्ची हो क्या? थी, तब मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखती थी, लिखते थे, okay। किताबें लिखी हैं हिंदी में। पर अब मैं प्रॉपरली हाँ। एंकर और एक्टर हूँ। एंकर और एक्टर हैं आप प्रॉपर्ली? जी। अच्छा। तो वैसे शोज़ में भी कभी आपने ऑडिशन वगैरह मॉडलिंग में दिए? से ज़रूरत नहीं पड़ी और करने की ऐसी खास इच्छा नहीं है। मॉडलिंग, प्रिंट मॉडलिंग आती है तो कर लेते हैं कभी। कुछ ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो गया तो अपने आप ही आ जाएगी मॉडलिंग भी, तो ये उसमें बात कुछ तो ऐसी सही है। बड़ी बात तो है नहीं। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो अमृतसर से हैं। प्रॉपर पंजाबी हूँ मैं। दिल्ली हमारी फैमिली सेटल हो गए कुछ 50 साल से ऊपर। मेरे जो फादर हैं वो वेडिंग लाइन में हैं। ओके। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी 12th के एग्ज़ाम्स दे रहा है। मदर इज़ काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ। हाँ। और एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम, और यही है। और मैं और क्या ओके, बताऊँ? आपका बैकग्राउंड क्या है? Excuse me। मतलब बैकग्राउंड मीन्स आपका, जैसे इससे पहले करियर क्या था आपका? क्या इससे करते थे पहले आप? ये एक छोटी बच्ची थी, स्कूल जाती थी। अभी यही इनका करियर है, बहुत यंग है अभी। हाँ, मैं हमेशा से एक्टिंग मॉडलिंग करी हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हूँ। ओके।
एंड बाकी बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, मेरे Yeah. पापा का बिजनेस है, मॉम मेरी एंकर है, अच्छा। प्रोफेशनल एंकर इवेंट मैनेजर। अच्छा। मैं एक काफ़ी कंजर्वेटिव माहौल से हूँ, मतलब जो अभी मैंने कपड़े पहने वो भी एक वक्त पे Allow नहीं अलाउड थे। नहीं थे। हमारे घर की लेडीज़ को अपने घर के बाहर देखना भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे एक ये वाला सपना रखना अपने आप में एक क्राइम भी लगता था। बट आई थिंक कि जब ईश्वर और आपकी अच्छाई साथ होती है वो वर्कआउट हो जाता है। मेरे फादर हैज़ रियली चेंज अ लॉट ओनली फॉर मी। तो मेरे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान है इस जर्नी में, क्योंकि अगर वो वहाँ से मुझे हर दिन कॉल करके ये ना बोले ना कि मुझे पता है यू आर मेंट टू बी हेयर, तो मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, यू आर इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं हूँ। तो बस वो उनका कहना, मुझे आज़ाद करना, आई थिंक बीइंग अ पेरेंट उन्होंने सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है मुझे लाइफ में। वाह, Yeah. बहुत अच्छे फादर हैं आपके। क्योंकि वो तो हैं। काफ़ी लड़कियों का ऐसा रहता है कि घर वाले इस फील्ड में बहुत लड़कियां उतरना चाहती हैं, मॉडलिंग और एक्टिंग में। एक्चुअली क्या है, जो स्टेट लेवल के शो रहते हैं वहाँ मैं एज अ जूरी भी जाता हूँ मॉडलिंग शो में। मेरे फादर हाँ। हैव एक्चुअली स्टूड बाय मी इन द मोस्ट डिफिकल्ट, इन द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम्स। जब डार्केस्ट टाइम्स था मेरी अपनी ज़िंदगी का, तो मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे ये दोबारा से दिलासा दिया कि नहीं, जो बचपन से सोचा था बिल्कुल सही था, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ये भी लगे कि मैं भी तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ तो मुझे भी साइडलाइन कर देना। अपना सपना और अपने आप को कभी किसी के लिए सैक्रिफाइस मत करना, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगी। बहुत लड़ाई करके आगे बढ़ना पड़ता है अगर आपको कुछ करना है तो। या सो ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। या जैसे ऑडियंस लोग देखेगी तो वो भी आपके फादर के बारे में सुनेंगे तो मेरे कितनी। पापा बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं एक्चुअली। वो मॉडल बनना चाहते थे, बट घर के स्थितियों के कारण चीज़ें नहीं हो पाई, वो बॉम्बे नहीं आ पाए। अच्छा। बट आई रियली विश द डे आई विल बी समथिंग बिग, आई विल मेक हिम कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ, मेरे फादर आए थे यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए। तो मैं जिस ऑडिशन में जा रही थी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मेरे फादर को शॉर्टलिस्ट कर दिया उनकी लुक को देखकर। इतने खूबसूरत है वो, बस इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है उनके सही बारे बात, सही बात। में। दैट इज़ द थिंग। या क्योंकि इसमें बहुत सी लड़कियां देखेंगे, बहुत सा यूथ देखेगा हमारा, तो वो भी अपनी फैमिली को मतलब दिखा सकते हैं ये चीज़ कि देखो आप हैं, जैसे आपके फादर ने कितना सपोर्ट किया, जिसकी क्योंकि वजह से उनको आप उनकी बेटी की खुशी ही सबसे प्यारी है। उनको वही अपनी चीज़। खुशी से काफ़ी ज़्यादा होता है अपने बच्चों की खुशी प्यारी है। क्योंकि वो अपना ही तो खून है। सही जब तक बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो माँ बाप क्या अपनी जिद चला लेंगे। सही बात, सही बात, ये बात तो है। जी। सो अच्छा, मम्मा भी सपोर्टिव है? मम्मी तो लाइक बचपन से ही जानती थी ये, बिल्कुल बहुत सपोर्टिव है। मेरा भाई जो मुझसे इतना छोटा है वो बहुत सपोर्टिव है। तो मैं अगर कभी उदास होने की कोशिश भी करती हूँ तो वो लोग ऐसे बोल देते, तू ऐसे नहीं हो सकता, तुझे जानती है ना, तू बचपन से क्या है, तुझे यही आता है, तुझे तो यही करना है। तो अच्छा। या जिस टाइम आप स्कूल टाइम में थे तो कभी स्टेज शो नहीं, वगैरह मैं ऐसा एक्चुअली बहुत शाय थी, शाय बनी हुई थी अपनी फैमिली एटमॉस्फेयर की वजह से। लेकिन मैं आई वुड से आई वाज एन आर्टिस्ट सिंस आई वाज बोर्न। आई वाज 10 इयर्स ओल्ड जब मुझे पता था। तो वो एक बहुत लंबी जर्नी है और अभी बहुत 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 आगे जाना है, बहुत 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 चलते जाना है। एंड नेवर गिविंग अप इज़ द एटीट्यूड। बाकी बस मैं I wish- पीसफुल रहती हूँ अपनी लाइफ में। मुझे किसी से ये नहीं है कि वो इतना आगे पहुँच गया, मैं क्यों नहीं। ये बकवास की बात है, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको मिल ही जाता है एट लास्ट। विश करते हैं कि आप बहुत आगे जाए। थैंक यू।